जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन स्थिर क्यों नहीं रहता है। मंत्र जाप करते समय आपका मन मंत्र जाप में क्यों नहीं लगता है, या जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं तो आपको अलग अलग विचार आने लगते हैं। आपको जो कोई भी आपकी पुरानी यादें हैं, आपके भूतकाल से संबंधित होती हैं, वो सभी आपको क्यों याद आने लगती हैं। तो देखिए मित्रों, अगर आप मंत्र जाप करते हैं जो गुरु के द्वारा दिया गया है, या आप स्वयं अपनी इच्छा से कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसका कारण ये होता है आपका मन नहीं लगता। क्योंकि जो आत्मा होती है, जो हमारा मन होता है, वो सांसारिकता में बंधा रहता है। हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। इस कारण से हमारा मन मंत्र जाप में स्थिर नहीं होता। और कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको करना प्रारंभ करते हैं तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो एक परफेक्ट पोजीशन वाली नहीं होती, यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली जो बात होती है। क्योंकि प्रारंभ में आपका यही होता है, आपका चित्त शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है, तो आपका चित्त स्थिर होने लगता है, आपका मन मंत्र जाप में लगने लगता है। और जो अलग तरीके से जो विचार आपके मन में आते थे, जो अलग अलग तरह की जो चित्र आपके मन में आते थे, वो आने अपने आप ही बंद होने लगते हैं। दूसरी बात, आपका मन अगला कारण है जो नहीं लगता है, वो ये होता है कि जो आपके मन में शुद्धता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, स्वच्छता नहीं होती। तो आपका जो मन होता है, जो आपकी आत्मा होती है, उस पर मैल की परत यानी पाप की जो परत होती है वो ज़्यादा होती है, जिस कारण से मंत्र जाप करने से आपका मन स्थिर नहीं होता है। और वही जो पाप कर्म की जो एक लेयर होती है आपकी आत्मा पर, वही आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगने देती है, मंत्र जाप में नहीं लगने देती है। लेकिन जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, वो जो मैली परत है वो आपकी आत्मा से हटने लगती है, आपकी आत्मा में शुद्धता आने लगती है, पवित्रता आने लगती है। तो जैसे जैसे आप अपना समय इस चीज़ को देते हैं, कहते हैं भगवान को भी समय देना पड़ता है। अपने जीवन का कुछ अंश आपको भगवान को देना ही देना पड़ता है। यानी जो पूरे 24 घंटे होते हैं उसमें से आपको दशांश भगवान को देना चाहिए, ये विधान है। लेकिन आज का समय इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है, इतने लोग व्यस्त रहते हैं कि वो दशांश यानी 2 घंटे 40 मिनट नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जितना समय जिसके पास होता है, वो अपनी यथाशक्ति पूजा आराधना भगवान को देता है, उनकी उपासना करता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है, जितना ज्ञान होता है, उसी के अनुसार वो अपनी उपासना भगवान को देता है। दूसरी बात, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के कुछ नियम होते हैं जो आपको ज्ञात नहीं होते। क्योंकि मंत्र जाप करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि आप किस देवता का मंत्र कर रहे हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र कर रहे हैं या किसी सहायक देवता का मंत्र कर रहे हैं, और उनके साथ में जो शक्तियाँ चलती हैं। जैसे कि आप अगर बालाजी महाराज का या हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो जो उनके आराध्य होते हैं, उनके आराध्य का भी हमें मंत्र जाप करना ज़रूरी होता है। अगर आप उनको नहीं मनाते हैं, उनके आराध्य को नहीं मनाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दुष्प्रभाव आता है। जैसे कि आप हनुमान जी के मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो जो उनके आराध्य हैं वो सीताराम जी हैं। तो सबसे पहले हमें मंत्र जाप करने से पहले 2 माला सीताराम जी के नाम की अवश्य करनी चाहिए, और 2 माला करने में केवल 2 मिनट का ही समय लगता है। तो जब आप पहले सीताराम जी की आराधना करते हैं, उसके बाद में आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो तब जाकर के आपका मन भी स्थिर होता है, आपके चित्त को शांति मिलती है, आपके मन में शुद्धता आती है। दूसरा, अगर आप माँ काली का जाप करते हैं, माँ काली के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, या निर्वाण मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं, तो माँ काली के जो आराध्य हैं वो भोलेनाथ हैं। तो उससे पहले आपको 2 माला भोलेनाथ की करनी चाहिए, उसके बाद ही माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहिए। या फिर अगर आप माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करते हैं, तो माँ दुर्गा के आराध्य भी भोलेनाथ ही हैं। तो उससे पहले आपको ओम नमः शिवाय की 2 माला अवश्य करनी चाहिए। फिर कुछ बच्चे ये भी बात कहते हैं कि जब हम माँ काली की पूजा करते हैं
या माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं, क्योंकि शक्तियों की उपासना जब की जाती है या बालाजी महाराज की या हनुमान जी की भी पूजा की जाती है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्रोध की वृद्धि होती है, यानी हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। क्यों गुस्सा इसलिए आता है? क्योंकि जब आप प्रचंड देवी देवताओं की साधना करते हैं और प्रचंड देवताओं की पूजा करते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध की जो उत्पत्ति होती है वो उनकी ऊर्जा के कारण होती है। तो जो उस क्रोध का यानी जो ऊर्जा है उसका जो बैलेंस किया जाता है वो उनके आराध्य देव की पूजा करके उस एनर्जी का बैलेंस किया जाता है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको उनके आराध्य देव की पूजा करनी ही करनी पड़ती है। अगर आप भैरव जी की साधना कर रहे हैं, अगर आप भैरव जी को मनाना चाहते हैं तो जो भी गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, गृहस्थ व्यक्तियों को कोशिश यही करनी चाहिए कि वो काल भैरव की साधना ना करके बटुक भैरव जी की साधना करें, क्योंकि बटुक भैरव जी का सौम्य स्वरूप है, बाल स्वरूप है और वो माँ काली के लाल हैं। तो इसलिए माँ काली का भी साथ में उनको लेना पड़ता है, माँ काली का भी जाप कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है। चाहे आप काली चालीसा का ही केवल पाठ कर ले, अगर आप भैरव जी की साधना कर रहे हैं या उनकी आराधना कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ नहीं जानते, माँ काली के मंत्र भी नहीं जानते हैं, तो आप केवल काली चालीसा का ही पाठ कर ले तो भी भैरव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और माँ काली भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गूढ़ बातें होती हैं जो आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, और गुरु आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ बताते हैं जिसके द्वारा आप अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, उनका कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मंत्र जाप करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी अवस्था है वो शुद्ध होनी चाहिए, आप शुद्ध अवस्था में रहें। आपके आसपास की जो भूमि है वो भी शुद्ध होनी चाहिए। आप घर में सफाई करने के बाद में, पूजा घर को साफ़ करने के बाद में भी आपको पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आप साफ़ सफाई नहीं करते हैं, घर में पूरी तरह शुद्धि नहीं रखते हैं, तब भी मंत्र जाप में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और स्वयं भी आपको स्वच्छ पवित्र होकर के मंत्र जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ होती है जो शुद्धता में ही किया जाता है, और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनका चलते फिरते भी जाप नहीं किया जाता है। जो बीज मंत्र होते हैं उनका कभी भी चलते फिरते जाप नहीं किया जाता है। प्रचंड देवी देवताओं के जो मंत्र होते हैं उनका भी चलते फिरते जाप नहीं किया जाता है। मंत्र जैसे सौम्य देवता के होते हैं उस पर हमने वीडियो अपलोड कर रखी है कि कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। उसमें हमने पूरे मंत्र आपको बता रखे हैं, उसका लिंक हम आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे कि कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। लेकिन बीज मंत्रों का और प्रचंड देवी देवताओं के मंत्रों का आपको चलते फिरते जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में ही जाप किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण से मंत्र जाप में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और आपका चित्त स्थिर नहीं होता है। अगर आप अपना चित्त स्थिर करना चाहते हैं तो आपको समय भी देना होगा, परिश्रम भी आपको करना होगा। तो जब आप जैसे जैसे समय देंगे, परिश्रम करेंगे, तो माँ भगवती की कृपा आप पे जरूर बरसेगी, आपके इष्ट देव की कृपा आप पे जरूर बरसेगी। तो इस प्रकार से आप मंत्र जाप करें। तो ये था आपके लिए आज का ज्ञान। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।